हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो आरएनएस कंप्यूटर क्लास में एग्ज़ाम हुआ तो वो क्वेश्चन जो दिया गया है कैसा कैसा क्वेश्चन है और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम आंसर भी बताने का काम करेंगे। तो आज सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है आपका आरएनएस कंप्यूटर क्लासेस तेल्हाड़ा। क्वेश्चन कहाँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन है जो कि बेल्ट्रॉन में पूछा गया है, उससे भी लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, यानी एक आउटपुट डिवाइस और बाकी सब क्या हो जाएगा इनपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में यानी पहला का आंसर क्या होगा जो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यानी कि लिखना कैसे, एक नंबर दे के ए बी सी जो भी आंसर उसका लिखिए। तो एक हम बता देते हैं इसका आंसर। तो पहला क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड है जो इनपुट डिवाइस है, क्या है इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है आउटपुट डिवाइस है। CRT आउटपुट डिवाइस। प्लांटर क्या है आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड हो जाएगा जो कुछ हो जाएगा इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस था, कीबोर्ड हो जाएगा इनपुट डिवाइस। दूसरा क्या कह रहा है इसमें देखिए, दूसरा कह रहा है विंडो की प्लस आर। विंडो की प्लस आर अगर प्रेस करते हैं हम लोग कीबोर्ड से विंडोज में, विंडोज XP में, तो क्या खुलेगा, डिलीट खुलेगा, सेव एज खुलेगा, टूल खुलेगा या रन बॉक्स खुलेगा। तो विंडो प्लस आर दाबने से क्या खुलेगा। तो इसका आंसर आप लोग को लिखना है दूसरा के कौन होगा BCAD क्या हो जाएगा आप लोग लिखिएगा। तीसरा नंबर कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का अंग है, यानी दो गो मेमोरी होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन है, आपको हार्ड डिस्क है, कैश मेमोरी है, रोम है या रैम है। तो कौन हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या कर रहा है सेकेंडरी मेमोरी का अंग है यानी उसका भाग है, कौन है हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रोम या रैम। तो तीसरा का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब आ जाएगा यहाँ से चौथा नंबर। कितना नंबर, चौथा। चौथा नंबर क्या कह रहा है बताइए। चौथा नंबर कह रहा है यहाँ से बोल चलो कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस मेमोरी है, यानी प्राइमरी डिवाइस मेमोरी कह रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस मेमोरी है। प्राइमरी डिवाइस पर दो सेकेंडरी और प्राइमरी में कौन आता है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लिखा हुआ मैग्नेटिक टेप, रैम। क्या हो जाएगा 4 नंबर के आंसर दीजिए। 5वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर नहीं है जो कह रहा है। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन पहला नंबर क्या MS वर्ड, माउस, प्रिंट, मॉनिटर, कीबोर्ड। इनमें से हार्डवेयर नहीं है जो कह रहा है। तो 5वां कौन हो जाएगा उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। छठा देखते हैं क्या कह रहा है। कंप्यूटर गेमिंग के लिए लोकप्रिय रूप से उपयोग की जाने वाली कंट्रोल टेप यह लिखा हुआ है। यहाँ से पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर गेमिंग के लिए लोकप्रिय रूप से उपयोग की जाने वाली कंट्रोल स्टिक को ... कहा जाता है, जॉयस्टिक कहा जाता है, ट्रैक बॉल कहा जाता है, पेन ड्राइव पेन स्ट्राइक्स कहा जाता है, ट्रैक पॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए जो लोकप्रिय होता है वो क्या होता है, जॉयस्टिक होता है, ट्रैक बॉल होता है, पेन स्टाइल होता है या ट्रैक पॉड होता है। यानी छठा के कौन वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU का हिस्सा नहीं है, यानी CPU के अंदर में हिस्सा नहीं है। कौन कौन है, रैम है, पेन ड्राइव है, कैश है, रजिस्टर है। तो क्वेश्चन कर रहा है लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU का हिस्सा नहीं है। तो कौन नहीं है, रैम नहीं है कि पेन ड्राइव है, कैश है, रजिस्टर क्या है। तो 7वां का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है।
कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 1 दिसंबर, क्या है ऑप्शन? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, यानी टोटल सब दिसंबर में। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो, बी, सी, डी। तो उसका आंसर दीजिए कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या 3 दिसंबर या 4 दिसंबर। अब हम लोग चलेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? क्या है? सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? तो पहला क्या है? पीडीएफ व्यूअर है, माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है। ये चारों में से एक सॉफ्टवेयर कौन है? इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो क्या हो जाएगा? प्रिंटर, माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, यानी 3 आउटपुट डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। तो कौन है जो इनपुट डिवाइस नहीं है जो कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से देखेंगे, उसके बाद इसको आंसर देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। डार्क पेन, मैग्नेट पेन, पेन ड्राइव या लाइट पेन? 11 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है? डार्क पेन, मैग्नेट पेन, पेन ड्राइव या लाइट पेन? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि 11 के ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी या क्या होगा? तो 11 के यहाँ से बताना। देखिए हम लोग कर दिए, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, फिर से देख लेते हैं। 11 नंबर हो गया था यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है? तो डार्क पेन, मैग्नेट पेन, पेन ड्राइव या लाइट पेन? जो भी है 11 नंबर के ए, बी, सी, डी, उसका आंसर देने का काम कीजिए। आपको नाम लिया जाएगा कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज़्यादा किसका नंबर शो किया गया। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन कहाँ मौजूद होता है? यानी कंप्यूटर को जो डेस्कटॉप हुआ तो उसमें स्टार्ट बटन कहाँ मौजूद होता है? टास्क बार में, बी नंबर वर्क बार में, सी नंबर ओपन बार में या डी नंबर क्लोज बार में? क्या में होता है? 12 नंबर का ए, बी, सी, डी आंसर दीजिए, कौन सा होगा? स्टार्ट बटन कहाँ उपलब्ध रहता है? टास्क बार, वर्क बार, ओपन बार, क्लोज बार? तब 12 के कुछ भी आंसर दीजिए, लेकिन आंसर दीजिए, नहीं तो पिटाइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का बाह्य उपकरण माना जाता है? यानी कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो पहला हो जाएगा प्रिंटर, दूसरा हो जाएगा हार्ड डिस्क, तीसरा हो जाएगा सीपीयू, चौथा हो जाएगा एएलयू। यानी निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का बाह्य उपकरण माना जाता है? तो ए में कुछ है प्रिंटर, बी में हार्ड डिस्क, सी में सीपीयू, डी में एएलयू। ये चारों में से कोई ऐसा कंप्यूटर का भाग है जो कंप्यूटर का भाग नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौर से देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कुंजी इंसर्ट बिंदु को बाईं और वाले यानी चार्ट लिखा हुआ है उसको डिलीट करते हैं? यानी कोई भी कैरेक्टर लिखा हुआ है उसे बाएं से डिलीट कौन करता है? ऑप्शन है एस्केप बटन, डिलीट, टैब बटन या बैक स्पेस। 14 के कौन हो जाएगा जो बाएं से मिटाता है? एस्केप बटन, डिलीट बटन, टैब बटन या बैक स्पेस? आंसर दीजिए। 15 कह रहा है फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन की संख्या कितनी होती है? पहला में है 12, दूसरा में है 15, सी में है 104 और डी में है 11। यानी फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ए नंबर में है 12, बी नंबर में है 15, सी नंबर में है 104 और डी नंबर में है 11। तो 15 का आंसर बताइए कौन वाला होगा? अब हम लोग 16 देखेंगे यहाँ से।
16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है क्या? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? संगणक होता है, कंप्यूट होता है, संगण होता है, या कोई नहीं होता है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? 16 नंबर क्वेश्चन का पहला में है ए में संगणक, दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है सी हो गया संगणक, और डी है कोई नहीं। 16 नंबर का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। जो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर शब्द में और का क्या मतलब है? कंप्यूटर शब्द में और का क्या मतलब है? पहला है रिसर्च, ए में क्या है? रिसर्च, बी में है रीनेम, सी में है रिफ्रेश, और डी में है रिप्ले। यानी चारों में से कोई ना कोई है ही है। तो आंसर दे देना 17 के ए बी सी डी, कोई भी लिख सकते हैं। 18 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, इनपुट है, आउटपुट है, या एसएमपीएस है, या कोई नहीं है? नन मने कोई नहीं। तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, एसएमपीएस है, कि कोई नहीं है? 18 के ए बी सी डी में से ऑप्शन कोई चूज करके बताना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, फिर इसका बाद इसका आंसर बताया जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि F1 से F तक के बटन को क्या कहते हैं? जो F1 से F12 तक बटन है उसको किस नाम से जानते हैं? तो पहला में है फंक्शन की, यानी ए नंबर में है फंक्शन की, दूसरा में है यानी बी नंबर में है एरो की, बी नंबर में है एरो की, सी नंबर में है कहने गया सी नंबर में है नंबर की, और चौथा नंबर में है यानी डी नंबर में है नन, यानी कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉम्बिनेशन की किसे कहते हैं? ये पढ़ाए हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है, आ गया, यह मुकाबला टक्कर कहा है। कॉम्बिनेशन की किस बटन को कहा जाता है? ए में है शिफ्ट, बी में है कंट्रोल, सी में है अल्ट, और डी में है कैप्स लॉक। किसको कहते हैं कॉम्बिनेशन की? शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट या कैप्स लॉक। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल कर्सर की कितनी होते हैं? कंट्रोल कर्सर की कितने होते हैं? तो ऑप्शन में है 4, 5, 2, 1। कंट्रोल कर्सर की कितने होते हैं? 4, 5, 2, 1। आंसर दीजिए 21 नंबर के। तो पहला में ए नंबर में है कितना? 4, बी नंबर में है 5, सी नंबर में है 2, और डी नंबर में है 1। यानी 21 के नंबर दीजिए, कितना नंबर है? 22 नंबर देना है। लगभग सभी कीबोर्ड में शिफ्ट बटन कितने होते हैं? कीबोर्ड में शिफ्ट बटन की संख्या कितनी होती है? पहला में 4, दूसरा में 2, तीसरा में 3, और चौथा में 12। यानी कीबोर्ड में शिफ्ट बटन की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर बताना है। ए नंबर में हो गया 4, बी नंबर में 2, सी नंबर में 3, और डी नंबर में क्या है? 12। कौन सा होता है? ये कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 23 नंबर कह रहा है, बोले रामचंद्र की जय। 23 नंबर में कह रहा है नंबर की पैड को, नंबर की पैड मैंने पेड नहीं है, पेड होता है कीपैड। नंबर की पैड को ऑन या ऑफ करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं? यानी नंबर को चालू और बंद करने के लिए कौन सा बटन को दबाते हैं हम लोग? तो नंबर की चालू होता है तो कैप्स लॉक, नम लॉक, टैब, स्क्रॉलर की क्या होता है? कैप्स लॉक, नंबर लॉक, टैब या स्क्रॉलर की। तो 23 नंबर का ऑप्शन दीजिए आप लोग। आगे लिखिए, नंबर को चालू और बंद करने किस बटन का प्रयोग करते हैं? कैप्स लॉक, नम लॉक, टैब या स्क्रॉलर की। चारों में से कोई ना कोई आंसर है, इसको आंसर दीजिए आप लोग, जरूर दीजिए, लेकिन दीजिए। 24 नंबर का आ रहा है इसमें सबसे पुराना माउस है। तो 4 गो माउस का ऑप्शन दिले है, कौन माउस सबसे पुराना है? ए नंबर में हो गया मैकेनिकल माउस, दूसरा हो गया ऑप्टिकल माउस, तीसरा हो जाएगा वायरलेस माउस, या कोई नहीं। तो सबसे पुराना पूछ रहा था, मार देना है कि 24 के कौन हो जाएगा? वही हो जाएगा जो आंसर होगा जी। 25 नंबर पूछ रहा है फुल फॉर्म। तो इसे हम आप लोग अपने लिख दिए VDU, आप डैश देकर लिख दीजिएगा इसका नंबर। मॉनिटर का दूसरा नाम आ गया, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होगा? तो इसका दूसरा नाम 26 देके और उसका दूसरा नाम लिख दीजिएगा। फिर 27 नंबर कह रहा CRT का पूरा नाम, CRT का पूरा नाम। 28 नंबर कह रहा LCD का पूरा नाम, यानी फुल फॉर्म लिखना है। UPS का पूरा नाम 29 नंबर। कैसे देना है आंसर? 29 नंबर लिख देना, उसका फुल फॉर्म लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको आ रहा है। उसके बाद 30 नंबर LED का पूरा नाम। LED पर पूरा फिल्म देखते हैं आप लोग, तो LED का पूरा नाम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। CPU का पूरा नाम, जो कंप्यूटर पढ़ता है वो छोड़ेगा बच्चा नहीं है, तो CPU का पूरा नाम क्या होता है? इसको कमेंट बॉक्स में सही सही लिखिए। CPU हो गया। उसके बाद रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तो छूटेगा नहीं, इसको आंसर देना है तो देना है। और उसके बाद होता है रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये टोटल लड़ गया है, इसको छोड़ना नहीं है, बेल्ट्रॉन में भी आएगा। रैम है, रैम क्या है? अस्थाई मेमोरी है या अस्थाई मेमोरी है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है रोम क्या है? रोम अस्थाई है या अस्थाई है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? 35 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, 8 नंबर को दे दिए हैं, हम खुश हो जाओ। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखिए। कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखिए। कितना नंबर क्वेश्चन? 35 नंबर। तो इसको सही से लिख दीजिए, COMPUTR। और सब का जो क्या क्या होता है उसको लिख दीजिए। देखते हैं बाजुओं किसको दम्बे है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें और होली का मज़ा लेते रहें। जय हिंद।